आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इन्हें बस पैसे कमाने हर हालत में और किसी भी तरीके से पैसे जो है बचाने और पैसों की दलाली करनी। इसको जो ठेका मिला है सीधे सीधे दलाली के कारण मिला है। इसकी कोई योग्यता नहीं थी, इसका कोई अनुभव ऐसा नहीं है जिसके कारण इसको एम्बुलेंस का ठेका यहाँ पे दिया जाए। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, या तो ये कंपनी रहेगी या तो ये फैसला वापस होगा। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेमनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी गो बैक, गो बैक, गो बैक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड की जीवनदायिनी 108 में एक बार फिर से संकट के बादल छा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, इसके अलावा उनका शोषण किया जा रहा है। इस तरीके का आरोप यूकेडी के तमाम नेता लगा रहे हैं और यूकेडी के नेता आज 108 के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाराजगी क्या है। सेमवाल जी, ये आरोप नहीं है भाई, फैक्ट है, फैक्ट। ये जो 108 सेवा की गाड़ियां हैं, ड्राइवर जिसको 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह में मजबूरी, बस जब कहीं कोई धंधा नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, तो लोग मजबूर हैं इस बात के लिए कि 10-12 हज़ार रुपये में वो इनकी गाड़ियां चला रहे हैं एम्बुलेंस, जिनके कभी काम के घंटे तय नहीं होते। आप समझ सकते हो कि एम्बुलेंस को कभी भी कॉल करके कहीं भी बुलाया जा सकता है। उसके बावजूद इनसे हर महीने 10-12 हज़ार रुपये तो इनको मिलती है। हर महीने इनसे किसी गाड़ी वाले से 3,000 रुपये काट दिए, किसी से 4,500 रुपये काट दिए। ये टायर की घिसाई के नाम पे पैसे काटे जा रहे हैं कि तुमने टायर ज़्यादा घिस दिया है, इसलिए टायर की घिसाई भी तुमसे वसूलेंगे। अच्छा, कल के दिन ये पेट्रोल की खपत भी इनसे वसूलेंगे कि भाई प्रति किलोमीटर। इनको ये पता नहीं है कि पहाड़ों में गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, पहाड़ों में रोड की क्या दुर्दशा है, पहाड़ों में चढ़ाई उतराई और तमाम चीज़ें क्या है। इनको ये सब कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस पैसे कमाने हर हालत में और किसी भी तरीके से पैसे जो है बचाने और पैसों की दलाली करनी है। इनको और कुछ नहीं करना है। क्या चाह रहे हैं सर? क्या मांग? हमने इनको अल्टीमेटम दिया है कि विदिन 1 मंथ या तो आप ये फैसला अपना वापस लीजिए, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। फिर ये कैंप कंपनी पे सर अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री के, जो कि बीजेपी के नेता है, कौन वो नेता हैं, किस तरीके का ये आरोप है? और पहले जीबी की कंपनी थी, उसके साथ भी यही हुआ और आज तक लोग भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों की कंपनी बताई जाती है और इसको जो ठेका मिला है सीधे सीधे दलाली के कारण मिला है। इसकी कोई योग्यता नहीं थी, इसका कोई अनुभव ऐसा नहीं है जिसके कारण इसको एम्बुलेंस का ठेका यहाँ पे दिया जाए। कोई भी इसका इतिहास नहीं है कि ये पहले कोई ऐसा काम करती हो। सीधे सीधे दलाली के मार्फत, केंद्रीय नेताओं के मार्फत संरक्षण में जो है इनको ये काम दिया गया है यहाँ पे। और ये उत्तराखंड आज की डेट में इसी तरीके के चरागाह बन गया है, इसी तरीके की लूट का अड्डा बन गया है। हम लोग इसको होने नहीं देंगे और अपने लोगों का शोषण अब हम लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो ये कंपनी रहेगी या तो फिर इनका ये जो नादिर शाही वाला फैसला है ये वापस होगा। आप लोग कंपनी गो बैक के नारे लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे यही बस है कि भैया अगर तुम पैसे वापस नहीं लेते हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा। दो में से आपको पता है, मीडिया वालों को ये बात पता है कि मैं जो मुद्दा हाथ में लेता हूँ उसके तय तक जाता हूँ और उसे सॉल्व करके मानता हूँ। या तो ये पैसे वापस होंगे, या तो ये शोषण बंद होगा, या फिर मेरा 2 टूक है कि ये कंपनी बंद होगी। इनमें से दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। शासन की तरफ से ये निर्णय नहीं लिया जाता कि आप शासन कौन होता है? शासन हो या सरकार हो, ये जनता से बढ़ के थोड़ी है। जनता से बढ़ के नहीं है। कोर्ट से लेकर के किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। कोर्ट तो सबसे सुगम रास्ता है, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। या तो ये कंपनी रहेगी या तो ये फैसला वापस होगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी तो नहीं चलेंगी। या तो ये कंपनी रहेगी या फिर ये फैसला वापस होगा। इस तरीके की चेतावनी यूकेडी के केंद्रीय नेताओं ने दी है और साफ तौर पे ये चेतावनी दी कि अगर कर्मचारियों का शोषण बंद नहीं हुआ तो आगे भी उस तरीके का आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड में 108 इमरजेंसी सेवाओं का संचालन कर रही कैंप कंपनी के प्रभारी अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यूकेडी के नेताओं की ओर से लगाए जा रहे आरोप हैं उसको लेकर के कंपनी का क्या पक्ष है और क्या वास्तव में कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप प्रभारी हैं सर जी। जो यूकेडी के नेता आज ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कर्मचारियों के वेतन को काट रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कर्मचारियों का कोई वेतन नहीं काट रहे। एक टायर वाला मुद्दा उन्होंने बताया, उसमें मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि देखिए, टायर की हैंडलिंग भी हमारे एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। जहाँ तक 108 सर्विस की बात है, इन टर्म्स ऑफ पेशेंट, इन टर्म्स ऑफ रिस्पांस टाइम, सब में पिछले 3 साल में बहुत अच्छा सुधार हुआ है और पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन सर ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर गाड़ी चलेगी तो निश्चित ही उसके टायर तो घिसेंगे, चाहे आप चलाए चाहे हम चलाए, कोई भी चलाएगा। देखिए, एक टायर की लाइफ होती है। टायर कंपनी बोलती है 40 से 50 हज़ार किलोमीटर चलेगी। टायर घिसेगा, बिल्कुल घिसेगा। जैसे आपकी हमारी गाड़ी रहती 15 का एवरेज देगी, 15 का नहीं देती, 10 का तो देगी। तो इसमें हम बोलते हैं कि 40 और 50 का मत दीजिए, 20 का तो आना चाहिए। उसमें भी यदि टायर, रोड खराब है, कट लग गया, कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन एक तरफ घिस रहा है तो भाई साहब अलाइनमेंट कर लो, उसका पैसा कंपनी देती है।
ये टायर की अल्टी पल्टी करनी है, एक तरफ घिस रहा है तो बाएं वाले को दाईं तरफ लगाना है, ये तो पायलट की जिम्मेदारी है। और इसमें से 99% बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो 5-10% ऐसे होते हैं कि लापरवाह टाइप के होते हैं, उनको चेतावनी दी जाती है कि भाई साहब देखो तुम 5,000 में ही टायर ख़राब कर दिया, 3,000 में ही कर दिया, तो दोबारा क्या करूँ उस पर। तो टेक्निकल टीम ये डिसाइड करती है कि फला आदमी की लापरवाही है, तो थोड़ा बहुत उस पर अर्थदंड। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनी की तरफ से जो टायर की लाइफ दी जाती है कम से कम उतना तो उससे भी आधा, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आइडियल कंडीशन नहीं होगी, या मैं तो बोल रहा हूँ कि नए टायर पे कट लग गया, ड्राइवर की तो गलती नहीं है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन एक तरफ घिस रहा है पूरा टायर, तो उस एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। और 99% अच्छा काम कर रहा है। कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, कुछ आप लोगों ने आंकलन करा? नुकसान तो इस फाइनेंशियल ईयर में 1500 टायर मंगा दिए हमने पूरे साल में, तो बात नुकसान की नहीं है, बात नुकसान की नहीं है, दुरुपयोग की है कि एक ही तरफ घिस रहा है और नया टायर फेंकना पड़े, तो अच्छी बात नहीं है। अब तक आप लोग कितने कर्मचारियों का ये वेतन काट चुके हैं, मतलब टायर के परिप्रेक्ष्य में, और अभी इसमें कितनी सच्चाई है जो यूपीडी के नेता कह रहे हैं कि 3,000 5,000? मासिक आधार पे 5 से 10% केस ऐसे होते होंगे कि जो चेतावनी के बावजूद भी सुधार नहीं लाते, तो उनको सुधारने के लिए कि एक बार यदि 500 रुपये कट गए तो शायद उस पर अकल आएगी, ये उद्देश्य है। उस 500 से टायर नहीं आने वाला, लेकिन उसमें सुधार हो, सुधार का पर्पज है, दोबारा ये गलती ना करें। और ये हमारे कार्यकाल से नहीं, 2008 से ऐसे ही चलता आया है। ये हैं अनिल शर्मा, जो कि 108 कंपनी के प्रभारी हैं, जिन्होंने बताया है कि कर्मचारियों को कोई उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है, बशर्ते कि कंपनी के कुछ रूल और गाइडलाइंस हैं जिसके पालन के तहत कर्मचारियों से ये कुछ एक जो प्रतिशत है, करीब 10% है, वो उनके वेतन से काटा जा रहा है। इस तरीके की जानकारी अनिल शर्मा जी ने दी है, जो कि उत्तराखंड में 108 इमरजेंसी सेवा का संचालन कर रही कंपनी है, उनकी तरफ से ये जो जानकारी वो हमें दी गई है। अगर आपको हमारे ये काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी देहरादून।